क्या हो अगर आप एक गत्ते से बनी भूल भुलैया में फंस जाओ। आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आज की हमारी कहानी में कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ एक देव नाम का लड़का गत्ते से एक ऐसी भूल भुलैया बनाता है जिससे बाहर निकलने का रास्ता वो खुद भूल जाता है। अब उसको वहाँ से बाहर निकलने में कैसी कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, ये आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा। आज के हमारे इस कहानी को विल वॉटसन नाम के एक फेमस डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है, जो सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसीलिए समय को ना गवाते हुए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग डेव मेड अ मेज। तो कहानी की शुरुआत 30 साल के एक बेरोजगार लड़के को दिखाते हुए होती है, जिसका नाम डेव है। वो पूरे दिन बस एक गत्ते से बनी भूल भुलैया को बनाने में लगा रहता है। उसको लगता है कि वो एक कमाल का आर्टिस्ट है, लेकिन उसने आज तक एक भी काम की चीज नहीं बनाई थी। फिर हम डेव को एक इंटरव्यू देते हुए देखते हैं, जहाँ वो बताता है कि उसके भूल भुलैया बनाने की बस एक ही वजह थी कि वो लोगों को दिखाना चाहता है कि वो कितना काबिल है, और साथ ही में उसने उसकी वजह से हुई सभी मौतों की जिम्मेदारी भी ली। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमको 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डेव की गर्लफ्रेंड एनी एक ट्रिप से वापस आई थी। वो देखती है कि डेव के रूम में एक गत्ते से बना हुआ एक घर रखा हुआ है। वो डेव को आवाज लगाती है। डेव उसको भूल भुलैया के अंदर से जवाब देता है और उसका वेलकम करते हुए उसको बताता है कि ये पूरा घर जो कि एक भूल भुलैया है उसी ने बनाई है। लेकिन एनी को उसके इस गत्ते से बने घर में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए वो उसको इग्नोर करके नहाने के लिए चली जाती है। और जब वो नहाकर वापस आती है तो वो देखती है कि डेव तो अभी भी उसी गत्ते से बने घर के अंदर ही है। एनी उसको बाहर आने के लिए कहती है, जिस पर डेव उसको बताता है कि उसको इस भूल भुलैया को बनाने में पूरे 3 दिन लगे और अब वो खुद इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता भूल गया है। जिस पर एनी उसको याद दिलाती है कि तुम जानते तो हो ना, ये पूरा घर गत्ते से बना है, तुम इसको तोड़कर आराम से बाहर आ सकते हो। पर डेव उसको ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि ये दिखता छोटा है, लेकिन अंदर से बहुत बड़ा है और वो अपनी बनाई हुई चीजों को बर्बाद नहीं करना चाहता। ये सब सुनकर एनी के सब्र का बांध टूट जाता है और वो उस घर को जोर जोर से हिलाने लगती है। पर एनी के घर को हिलाने की वजह से उसके आसपास की चीजें डेव पर गिरने लगती हैं और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसलिए वो एनी को तुरंत रुकने को कहता है कि वो ऐसा ना करे। जिसके बाद एनी भी डेव से उस घर के अंदर आने को कहती है, लेकिन डेव उसको मना कर देता है, जिससे एनी को गुस्सा आने लगता है और वो उसे दोबारा से उस गत्ते से बने घर को तोड़कर बाहर आने को कहती है। लेकिन डेव उसको फिर से मना कर देता है। जिसके बाद परेशान होकर एनी अपने एक दोस्त गॉर्डन को फोन करके यहाँ बुलाती है। कुछ ही देर बाद गॉर्डन भी यहाँ पर आ जाता है। हालांकि डेव उसको भी अंदर आने से मना कर देता है। पूरे माहौल को देखकर गॉर्डन डेव से पूछता है कि तुम 3 दिन से टॉयलेट कहाँ जा रहे हो। जिस पर डेव जवाब देता है कि उसने तो 3 दिन से खाना ही नहीं खाया है, इसीलिए उसको टॉयलेट जाने की जरूरत ही नहीं है। ये सुनकर एनी और ज्यादा परेशान हो गई थी और जैसे ही गॉर्डन घर को हिलाता है तो फिर से उसके अंदर रखी चीजें जोर जोर से हिलने लगती हैं। अब इनके पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए ये दोनों एक एक करके अपने सभी दोस्तों को यहाँ पर बुला लेते हैं। लेकिन डेव सबको अंदर आने से साफ मना कर देता है, क्योंकि अंदर आने के रास्ते पर काफी मुश्किलें थी। लियोनार्ड ये सब देखकर घर जाने का फैसला करता है और वो वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर एनी बहुत परेशान होती है। एनी और डेव दोनों एक दूसरे को काफी मिस कर रहे थे, क्योंकि वो काफी वक्त से नहीं मिले थे। अब एनी अंदर जाने का फैसला करती है और उसको देखकर बाकी सब भी अंदर जाने को तैयार हो जाते हैं। साथ ही में हैरी और उसकी टीम सबकी वीडियो बनाते हैं। अब जब वो सब लोग अंदर जाते हैं तो उनको एहसास होता है कि डेव तो सच कह रहा था, क्योंकि ये गत्ते से बना घर अंदर से बहुत बड़ा था। सब लोग इधर उधर देखने लगते हैं। गॉर्डन जैसे ही वहाँ की दीवार को छूता है तो उसके हाथ से खून निकलने लगता है और उसके खून की एक बूंद नीचे गत्ते पर गिरते ही सूख जाती है। हैरी और उसकी टीम एनी और गॉर्डन के साथ दूसरी ओर थे, जबकि बाकी के लोग अलग घूम रहे थे। थोड़ी ही देर में उन लोगों को समझ आ गया कि ये एक भूल भुलैया है, उनके लिए आसान नहीं होने वाला है। वहीं हैरी को दीवार पर एक बटन दिखता है जिस पर लिखा था कि इसे मत दबाना, पर फिर भी हैरी उसको दबा देता है। जिसके दबते ही नीचे से एक मुक्का निकल कर आता है और हैरी की बॉल्स पर लगता है। जिसके बाद वो लोग एक ऐसे कमरे में पहुंच जाते हैं जहां दीवारों पर पियानो कीबोर्ड पेंट किया हुआ था। वो ब्लैक कीज में से होते हुए
एक दूसरे कमरे में पहुंच जाते हैं जो कि पूरा कागज से भरा पड़ा था और वहाँ दीवार पर 2 कागज की बड़ी बर्ड्स भी रखी थी। तभी एनी एक बर्ड को देखती है जिसको देखकर उसको विश्वास ही नहीं होता कि इस बर्ड में जान कैसे आ गई। पर तभी अचानक से एक बर्ड उन पर हमला कर देती है और वहाँ का दरवाजा भी अपने आप बंद हो जाता है। लेकिन तभी एनी का ध्यान वहाँ बने एक बड़े से फेस पर जाता है जिसके मुंह से निकलकर यहाँ से बाहर जा सकते थे। वो सब वहाँ से निकलकर बाहर चले जाते हैं जहाँ हैरी उसका रिएक्शन रिकॉर्ड करता है। पर तभी वहाँ पर जीन आ जाती है जो बताती है कि उसको ये सब बहुत मजेदार लग रहा है और वो इसको काफी एंजॉय कर रही है। लेकिन तभी गलती से उसका पैर एक ट्रैप पर पड़ जाता है और उसके पैर रखते ही वो ट्रैप एक्टिवेट हो गया जिसने जेन का गला काट दिया। ये देखकर सब लोग चिल्लाने लगते हैं। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि जेन के गले से खून के बजाय रेशे निकल रहे थे जिसको देखकर वो सभी लोग वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। जबकि उधर ग्रेग और ब्रैन एक दूसरे के साथ हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं। इसी बीच ग्रेग गलती से एक और ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है जिसके बाद सामने की दीवार से एक नुकीली ग्रिल निकलकर ग्रेग के शरीर में घुस जाती है जिससे ग्रेग की भी वहीं पर मौत हो जाती है। एनी को डेव के बनाए इन ट्रैप्स पर बहुत गुस्सा आता है लेकिन गॉर्डन कहता है कि बिना किसी मुसीबत के इस मेज में क्या ही मजा आता, इसीलिए डेव ने ट्रैप्स बनाए होंगे। तभी ब्रेन भागते हुए उनके पास पहुंचती है और ग्रेग के बारे में उनको बताती है। वो जल्द से जल्द सब लोगों को लेकर उसी जगह पहुंच जाती है जहां ग्रेग नुकीली ग्रिल और दीवार के बीच में फंसा हुआ था। लेकिन वो सब वहां पहुंचकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि वहां से ग्रेग की लाश गायब हो चुकी थी। लेकिन डराने वाली बात तो ये थी कि वहाँ पर खून के निशान के साथ साथ बहुत बड़े पैरों के निशान भी थे। ये देखते ही गॉर्डन कहता है कि यहाँ पर जरूर एक आदि मानव है। अब एनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो फैसला लेती है कि वो इस गत्ते से बनी भूल भुलैया को काटकर यहाँ से सबको बाहर निकालेगी। लेकिन जैसे ही एनी दीवार को काटना शुरू करती है वहाँ पर जोर जोर से हवाएं चलने लगती है और उनको एक अजीब सी आवाज भी सुनाई देती है, मानो जैसे भूल भुलैया की आत्मा उन्हें ऐसा करने से रोक रही हो। लेकिन एनी फिर भी उस दीवार को काट ही देती है। पर अब दिक्कत वाली बात तो ये थी कि उस दीवार के दूसरी ओर भी एक कमरा था। वो सभी डरते हुए उस कमरे के अंदर चले जाते हैं पर ब्रैन वहीं रुक जाती है। सब लोग उसको अंदर आने के लिए कहते हैं लेकिन तभी पीछे से कोई अजीब सा जीव बहुत तेजी से आता है और उसको अपने साथ ले जाकर मार देता है। ये सब देखकर वो सभी लोग वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और तभी उनको डेव मिल जाता है जिसके बाद एनी उन सभी को एक छोटे से दरवाजे से होते हुए एक ऐसे कमरे में लेकर पहुंच जाती है जहां कार्डबोर्ड से बने टेबल चेयर पड़े हुए थे। उस रूम में पहुंचते ही एनी डेव पर भड़कने लगती है और उन दोनों में बहस हो जाती है। बाकी सभी लोग भी इन सब का जिम्मेदार डेव को ठहराते हैं पर डेव कहता है कि मैंने तो सबको अंदर आने से मना किया था तो इसमें मेरी क्या गलती है। जिसके बाद डेव उन सबको अपने पीछे आने को बोलता है और सबको टेबल पर बनी सुरंग जैसी चीजों से दूसरे रूम में लेकर जाता है जहां पर पहुंचते ही वो सभी गत्ते के कार्टून्स बन जाते हैं। ये देखकर सब डेव पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं पर डेव सबको उस पर भरोसा रखने को कहता है। पर तभी वहां पर एक राक्षस आ जाता है। डेव सबको अपने पीछे आने को कहता है ताकि सबकी जान बच सके। जिसके बाद वो एक पाइप की मदद से सभी को दूसरे कमरे में ले जाता है जहां पहुंचकर वो सब वापस से इंसान बन जाते हैं। वो सब आते ही सबसे पहले उस पाइप को ढक देते हैं ताकि वो राक्षस उनके पीछे ना आ सके। अब सभी लोग इतना घबरा चुके थे कि वो आपस में ही लड़ने लगते हैं पर आखिरकार डेव उनको बताता है कि इस भूल भुलैया से निकलने के लिए उन्हें पहले इसको पूरा बनाना होगा। जिसको सुनते ही एनी ये करने से मना कर देती है और सभी लोगों को जल्द से जल्द वहाँ से निकालने को भी बोलती है। डेव चुपचाप उसकी बातें सुनता है और सबको अपने पीछे आने को कहता है जहाँ पर रास्ते में उनको एक ऐसी दीवार दिखती है जो डेव ने बनाई ही नहीं थी। उधर दूसरी ओर लियोनार्ड वापस घर आ चुका था और वो वहाँ किसी को ना देखकर भूल भुलैया में घुस जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसके अंदर घुसता है उसे सबसे पहले जेन का कटा हुआ सर दिखता है और इसी दौरान उसकी पीठ पर एक गत्ते से बना हुआ कीड़ा चिपक जाता है। लेकिन उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। उधर भूल भुलैया में डेव सबको अलग अलग रूम्स दिखा रहा होता है। तभी उन सभी का ध्यान एक अजीब सी दीवार पर जाता है। डेव उनको रोकता है और उन सभी को अपना हाथ दिखाता है जो अब गत्ते का बन चुका था क्योंकि उसने पहले गलती से इस दीवार को छू लिया था। और यहाँ अब तक सभी को एहसास हो चुका था कि ये भूल भुलैया अब खुद से ही बन रही है। जिससे परेशान होकर डेव ने सबको
उसकी मदद करने को कहा ताकि वो पहले राक्षस को मारकर इस भूल भुलैया के चैलेंज को पूरा कर सके। पर इस चीज के लिए सभी लोगों ने उसको साफ मना कर दिया। अब इस बुरे हालात में हैरी ने डेव का इंटरव्यू लेने का फैसला किया। ये इंटरव्यू वही था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। डेव इंटरव्यू में दिल खोलकर बातें करता है। वो बताता है कि उसने ये सब सिर्फ अपने टैलेंट को दिखाने के लिए किया था, क्योंकि उसके पास नौकरी ना होने की वजह से सब उसको निकम्मा और नाकारा समझते थे। इसीलिए वो इस अनोखी भूल भुलैया के जरिए दुनिया को अपनी काबिलियत दिखाना चाहता था। डेव के इंटरव्यू की बातें सुनने के बाद एनी उसका साथ देने के लिए मान जाती है और इसी के साथ अब ये सब लोग एक साथ मिलकर सोचना शुरू कर देते हैं कि इस मुसीबत से बाहर कैसे निकला जाए। तभी गॉर्डन कहता है कि अगर ये भूल भुलैया खुद से ही बन रही है तो मतलब ये जिंदा है और हर जिंदा चीज का दिल होता है। गॉर्डन की इस बात पर डेव सहमत था, लेकिन उसने इस भूल भुलैया का दिल बनाया ही नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उसे तबाह करे। जिस पर गॉर्डन डेव को समझाते हुए कहता है कि उसने भूल भुलैया को पूरा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो फेल होने से डरता है, और अगर किसी चीज को करोगे नहीं तो फेल होने का सवाल ही नहीं उठता। जिस पर एनी डेव का साथ देती है और उसको ये भी समझाती है कि जिंदगी में कभी ना कभी तो सबको फेल होना ही है, इसीलिए हमें किसी चीज को करने से पहले डरना नहीं चाहिए। फिर एनी डेव को इस भूल भुलैया का दिल बनाने को कहती है ताकि वो सब उसको तबाह करके यहाँ से बाहर निकल सके। सब फिर से भूल भुलैया में घूमने लगते हैं। इसी दौरान उनको ब्रेन दिखती है जो कि पहले ही मर चुकी थी और अब वो एक गत्ते की डॉल बन चुकी थी। उसके हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। वो सबसे हाई फाइव मांगती है, लेकिन सबको पता था कि ये जरूर एक ट्रैप होगा, इसलिए कोई भी उसको हाई फाइव नहीं देता। जिसके बाद डेव और एनी आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन बाकी सब वहीं रुककर ब्रेन का ध्यान भटका रहे थे। कुछ देर चलने के बाद डेव और एनी भूल भुलैया के बिल्कुल बीच में पहुंच जाते हैं, जहां वो दोनों भूल भुलैया का दिल बनाना शुरू कर देते हैं। दिल के पूरा बनते एनी तलवार से दीवार में एक छेद कर देती है। उधर गॉर्डन ब्रेन का ध्यान भटका ही रहा होता है ताकि वो एनी पर हमला ना कर सके, लेकिन तभी ब्रेन अपने आप को एक बहुत बड़े हाथ में बदल लेती है और जमीन में घुसने लगती है। इन सब में वो कैमरामैन को भी घसीट लेती है, पर अंदर जाने से पहले कैमरामैन अपने कैमरे को फेंक कर बचा लेता है। इसके बाद सभी बचे हुए लोग डेव और एनी के पास जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में गॉर्डन के पीछे एक राक्षस पड़ जाता है, जिस वजह से वो उन सब लोगों से अलग हो जाता है। उधर डेव और एनी दिल को सेटअप करते हैं और हैरी और उसकी बची हुई टीम उनकी वीडियो बनाते हैं। उधर गॉर्डन अपनी जान बचाने के लिए भाग ही रहा था, तभी वो लियोनार्ड को गत्ते के ब्लेड से मरते हुए देखता है। जिधर दूसरी ओर दिल के जिंदा होते ही डेव तलवार की मदद से उसको काट देता है। दिल के कटते ही उसके आसपास की सभी चीजें नीचे गिरने लगती हैं और सभी लोग उस भूल भुलैया से बाहर निकल जाते हैं। हालांकि डेव उस भूल भुलैया को तहस नहस होता देख काफी बुरा फील करता है, क्योंकि आखिरकार उसने इतनी मेहनत से जो उसको बनाया था। जिसके बाद वो सभी सारे कचरे को बाहर फेंक देते हैं, जिसमें से वही राक्षस बाहर आता है। और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।